नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के CSIR सिम्फर परिसर में। और आपको बता दें कि हिंदी दिवस को लेकर के यहाँ पर 14 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य संस्थान के सदस्यों के बीच हिंदी को लेकर के सम्मान जो है उसे बढ़ाने का था। और आपको हम बता दें इस कार्यक्रम में कई जो प्रतिभागी थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज इस कार्यक्रम का समापन समारोह है, जिसमें खास तौर से धनबाद DRM और यहाँ के फॉर्मर डायरेक्टर यानी कि पूर्व निदेशक और साथ ही साथ अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भी मौजूद रहे और इसके साथ यहाँ के निदेशक ने भी यहाँ की जो कार्यक्रम था उसमें हिस्सा लिया। तो चलिए हम सीधे आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम में आए अतिथियों का और क्या कुछ कहना है यहाँ के निदेशक का। हुई यहाँ पर जिस तरह से निदेशक हमने बुलाया यहाँ पर, और जैसे कि बातचीत भी हुई है कि हिंदी भाषा का जो प्रोत्साहन हुआ है वो हिंदी फिल्में और भारतीय रेल ने करा है, तो एक मौका मिला एक औद्योगिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से जुड़ने का। बहुत ही अच्छी अनुभूति थी। हिंदी जो है इसे देश के बाहर यानी कि भारत के बाहर भी का प्रोत्साहन मिल रहा है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। उस समय आपकी कैसी अनुभूति रहती है? बहुत ही अच्छा लगता है जब आपको आप एयरपोर्ट से निकले मॉरिशस से फिजी में, जहाँ पर आपका टैक्सी ड्राइवर आपसे हिंदी में बात कर रहा, तो आपको अलग सा लगता है कि अच्छा, मतलब वो आपके जहन में होता नहीं है कि हिंदी बोली जाएगी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अंग्रेजी में रिस्पॉन्ड करें। हिंदी को कैसे सपोर्ट करते हैं? देखिए, ये एक चैलेंज है जो कि हमें लेना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको बार बार उदाहरण देता हूँ, जैसे चाइना में पर्टिकुलरली रिसर्च के पेपर्स अब ज़्यादातर चाइनीज़ में छपते हैं। मैं 4.5 साल RDSO में रहा और रिसर्च मैकेनिकल देख रहा था, और जब हम रिसर्च जो इंजन्स हैं जो जिसके ऊपर RDSO का सब्सक्रिप्शन था, उसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, तो बहुत सारे चाइनीज़ लिंक्स मिलते थे। पेपर भी डाउनलोड हो जाते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते थे। तो वो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है उन्होंने क्रिएट कर दिया है, जो हम लोग अभी नहीं कर रहे। तो एक तरह से इस एरिया में हमें काम करने की ज़रूरत है, और हिंदी का जो शब्दावली है उसको टेक्निकल बनाने की पूरी भरपूर कोशिश होनी चाहिए। अभी बहुत सारे जो हमारे टेक्निकल शब्दावली है वो अंग्रेज़ी पे आधारित है, तो जबकि हिंदी में एक तरीका बहुत अच्छा है कि आप शब्दों को जोड़ करके एक शब्दावली नहीं बना सकते हैं। और इसके ऊपर प्रयत्न जब लोग करेंगे, जब हम वो भाषा यूज़ करेंगे, तो अपने आप से बनने लगेगी। फिल्म का जिक्र कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि हमारे पास ग्रेजुएट्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है उनके लेवल ऑफ एजुकेशन का, और चैलेंज ये भी है साथ साथ में कि जहाँ पर टेक्निकल लेवल का काम है, जहाँ पर स्किल का काम है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज होती है पढ़ने की, और एक एक्चुअली हाथ और आप शारीरिक तरीके से स्किल को जाना। तो आप एक बहुत सिंपल से स्किल से चालू करें। सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जिस लेवल गाड़ी चलाने के लिए चाहिए उस गाड़ी की जानकारी के बारे में चाहिए, ट्रैफिक रूल्स की जानकारी, हाई स्पीड में कैसे डील करना है, बारिश में कैसे गाड़ी चलानी है, ये कोई पढ़ाई नहीं होती। तो होता क्या है, रोड्स के ऊपर ड्राइवर वो है, जब इस तरह के अवरोध आते हैं, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तो गाड़ी को किस तरह से चलाना है, स्पीड पर चलाना है, ब्रेक लगाना है, कम स्पीड पर रखना है, वो चीज़ ध्यान में नहीं रहती, उसके कारण से दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये स्किल हमें लाने की ज़रूरत है। और अगर आप इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, अगर आपने कुछ समय पहले 8-10 साल पहले की बात है, भार्गव साहब जब मारुति में थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें जो है टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। मैं भी उसी इंडस्ट्री से हूँ, रेलवे इंडस्ट्री से। वेल्डिंग जैसी स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पर आप नेशन बिल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग स्किल के बारे में अभी क्या है, कोई भी आदमी जो है वो 2 दिन वेल्डिंग शॉप में जाकर के सोचता है मैं वेल्डर बन जाऊँगा। वेल्डिंग के बारे में जो डीप जानकारी चाहिए वो है नहीं। उसको पता नहीं है कि इलेक्ट्रोड को जो है पहले गर्म करना होता है, टेम्परेचर बनाना होता है, इलेक्ट्रोड में पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो वेल्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को पता नहीं उसके बारे में। तो वो स्किल जब तक नहीं आएगा तब तक क्वालिटी जो चाहिए, आप अभी बात करते हैं कि कोई जापानीज सामान आ जाता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंडिया बना सामान तो अच्छा नहीं होता, और वो जो डिफरेंस है वो स्किल से है। रेलवे में भी जैसे हाई स्पीड रेल अभी आ रही है, और इंटरेक्शन हुआ है, मेरे अपने बैचमेट उसमें काम कर रहे थे, काफ़ी इंटरेक्शन रहा उनके साथ। तो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो एक एटीट्यूड है। हाई स्पीड और नॉर्मल स्पीड रेल के अंदर टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, बट उसका एक एक बहुत ही रिफाइंड वर्जन टेक्नोलॉजी का वहाँ चल रहा है कि उसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं। और वो जो है वो स्किल सेट से फर्क आता है।
स्किल डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो गया है अगर आप कंट्री का डेवलपमेंट आगे चाहेंगे, और उसमें मास एब्जॉर्प्शन है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री की स्कीम है स्किल इंडिया वाली, वो जितना ज़्यादा इसका प्रोत्साहन हो, जितना ज़्यादा पहले लोग आएँ उसमें और एक्चुअल स्किल डेवलप करें, वो इस देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भाषा के उत्थान के लिए टेक्नोलॉजी और एआई की क्या कुछ भूमिका होगी? राजभाषा की अभी भी जो थॉट प्रोसेस है, जो हिंदी की शब्दावली जो है, वो इंग्लिश को पहले के रूप में सोचा जाता है, उसके बाद वो हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है, मूल रूप से हिंदी में नहीं जनरेट हो रही है। तो टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप करेंगे, जैसे हमारे पास अभी सबसे बड़ा एक तरह बॉटलनेक है कि हमारे पास कोई भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर आप बेसिक सिस्टम में आप ई ऑफिस चलाते हैं, उसमें हिंदी चल रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे हिंदी नहीं चल रहा, क्योंकि मैंड्रिन में चल रहा है और जापानीज में चल रहा है, फ्रेंच में चल रहा है। लोग हिंदी की कोड पेज के ऊपर ही बेस्ड है। तो वो जो सोच चाहिए आपको, मूल जो फाउंडेशनल सोच चाहिए, वो नहीं आ पा रही। हम जैसे जैसे लोग का इंगेजमेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिमांड सप्लाई की चीज़ है, जैसे जैसे डिमांड आएगी मार्केट में, आई थिंक टेक्नोलॉजी जो है कैचअप करेगी। हिंदी का प्रोत्साहन अगर हम चालू रखें तो अपने आप से जो है चीज़ें उसमें आने लगेंगी। देखिए, ये हिंदी सप्ताह जो हम लोगों ने मनाया है, साल भर हिंदी में कार्य होता है और जितने भी कार्यालय में कार्य किए जाते हैं, कोशिश रहती है कि हिंदी में की जाए। बोलचाल की भाषा में तो सभी करते हैं। तो ये जितने भी कार्यक्रम रहे, इन सभी कार्यक्रमों का एक मुख्य उद्देश्य रहा कि हिंदी में कार्यक्रम को कार्य किए जाएं और अपने उनके जितने साथी हैं सभी को प्रोत्साहित किया जाए जो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं आते हैं, जैसा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्यों से जहां हिंदी प्राथमिक शिक्षा के रूप में स्कूल में नहीं की जाती है, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें भी हिंदी प्रवीण बनाया जाए। तो एक कई कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया और इसमें उन लोगों को कोशिश की गई कि वो अपना कार्य हिंदी में करें और अपने जो टेक्निकल पेपर्स हैं, साइंटिफिक पेपर्स हैं, वो भी हिंदी में कोशिश करें छापने की। और एक नई पहल हम लोगों ने चालू की है, अपनी हिंदी पत्रिका, जिसमें टेक्निकल पेपर्स, कविताएं और लघु कथा, अन्य सभी काव्यों को, सभी लेख को हम प्रकाशित करें। इसमें जिन प्रत्याशियों ने हिंदी लेखन में अच्छा प्रदर्शन किया, उन लोगों को प्रोत्साहन के तौर पर सम्मानित किया गया, ताकि उनके साथियों में भी एक जिज्ञासा बने और वो अगले साल उससे बेहतर करें। प्रतिभागियों की कैसी भागीदारी रही? बहुत अच्छी भागीदारी रही। सभी हमारे सभी कर्मचारियों ने, चाहे वो वैज्ञानिक हो या तकनीकी कर्मचारी हों या प्रशासनिक कर्मचारी हों या ऑफिसर्स हों, सभी बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने हिस्सा लिया, जैसा कि आपने देखा। और सभी लोगों ने एक साथ, एक ग्रुप के साथ उसमें अपना हिस्सा लिया और सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर तौला गया और उन्हें सम्मानित। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए धनबाद डीआरएम का यही कहना था कि जिस तरह से जो हिंदी भाषा है ये बाहर देशों में देखी जाती है, तो उससे अपने आप में ही एक गौरव महसूस होता है। और इसके साथ ही उन्होंने कई सारे अपने जो जीवन के अनुभव हैं उसे भी साझा किया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि आज के समय में जिस तरह से जो रिसर्च पेपर्स होते हैं या फिर अन्य तरह के जो तकनीकी कार्य होते हैं, वो खास तौर से इंग्लिश में ही किए जाते हैं, अंग्रेजी भाषा में ही की जाती है और अन्य भाषाएं जो होती है उसमें की जाती है। लेकिन हिंदी जो है कहीं ना कहीं अभी भी उसे और उत्थान की जरूरत है। और ये जो उत्थान है, ये जो भारत के लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनकी इच्छा शक्ति से ही हो पाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर मौजूद CSIR सिम्फर के निदेशक ने भी बताया कि ये जो कार्यक्रम रहा, ये काफी खास कार्यक्रम रहा और इसमें सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हिंदी सप्ताह जो है, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि पूरा ये जो संस्थान है, यहाँ के जितने भी कर्मचारी या फिर यहाँ पर काम कर रहे लोग हैं, उन सभी के मनों में हिंदी भाषा को लेकर के एक सम्मान को उत्पन्न करना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे। दौर की नई कहानी लिखनी, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।